आज हम सीखेंगे रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। जिस तरीके से कोई बुक ओपन करते हैं तो उसमें एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स बना होता है कि पहला चैप्टर कौन से पेज पे है, दूसरा चैप्टर कौन से पेज पे है। तो उस तरीके से इंडेक्स बनाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके इंडेक्स बनाते कैसे हैं, तो स्टेप समझो। पहला पेज आपको ब्लैंक करना है। ये जो हमारा फर्स्ट पेज है बिल्कुल खाली है, तो हमें यहाँ पे इस वाले पेज को क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। हम जो काम करेंगे वो दूसरे पेज पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया ब्लैंक पेज। ठीक है, बनाने का तरीका समझना। मैं यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सा टाइप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एक बुक बनाना। ये चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है। और जो भी आप टाइप करोगे चैप्टर का नाम, इसको हेडिंग जरूर बनाओगे। हमेशा याद रखना, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते समय जो आप हेडिंग बनाओगे ना, जिसको आपको दिखाना है इंडेक्स में, तो उस जो भी आप चैप्टर टाइप करोगे, चैप्टर या कोई भी नाम, तो उसको आप हेडिंग जरूर बनाना है। हेडिंग बनाने के लिए आपको होम में जा करके यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करना है। आप यहाँ से भी बना सकते हो, या फिर रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ एड टैग से आप यहाँ से भी बना सकते हो। दोनों एक ही चीज़ है। तो मैंने यहाँ से लेवल 1 कर दिया और इंटर करके मान लेते हैं कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है, जैसे बुक में क्या होता है कि पहला चैप्टर मान लेते हैं कि 4 पेज पे टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं टाइप नहीं करूँगा, मैं ब्लैंक कर दूँगा इसे। तो मैं इंसर्ट टैब में गया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 4 बार इसके ऊपर, ठीक है, ब्लैंक पेज पे 1 2 3 4। तो हमने इसे 4 पेज का मान लिया। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ चैप्टर 2। इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको भी हमें हेडिंग बनाना है। तो आप यहाँ पे लेवल 1 ले लो, ए टेक्स्ट में जा करके लेवल 1। और मान लेते हैं कि दूसरा चैप्टर हमारा 3 पेज का है। तो मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ 1 2 3। मैंने 3 बार ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया तो 3 पेज खाली हो गया। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं चैप्टर 3, ठीक है। 3 ही बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं। बाकी आप समझ जाना कि इंडेक्स बनाते कैसे हैं। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं होम में जा करके और इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और इससे हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे होम में जा करके आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो हेडिंग 1, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करने का मतलब होता है ना कि साइज़ इसका ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, फिर दोबारा आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो आप इसका यहीं से ये कर लेना, यहाँ से लेवल 1। और मान लेते हैं कि तीसरा चैप्टर हमारा 5 पेज का है। तो मैं इंसर्ट टैब में चला गया और यहाँ पे 5 बार इस पर क्लिक कर देता हूँ ब्लैंक पेज लाने के लिए 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर बना लिया। अब इन तीनों चैप्टर का मुझे इंडेक्स बनाना है पहले पेज पे, जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर ऐसे स्क्रॉलिंग करके जा सकते हो ऊपर, ऐसे इस तरीके से क्लिक करके, ठीक है। या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल+होम की प्रेस करके, कंट्रोल+होम की, सीधा आप चले जाओगे फर्स्ट पेज पे। तो मैं यहाँ पे आ गया पहले पेज पे। और फर्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने ये पेज हमने ब्लैंक किया हुआ है। और इसके ऊपर इंडेक्स बनाते कैसे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके। तो पहले चैप्टर बनाना है और बनाने के बाद आपको रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप समझना आप। यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करने के लिए चैप्टर बना करके रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे। फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो इसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। और देखो यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से यहाँ पे सेट है। अगर आपको इसमें से कोई एक लेना है तो ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे। अब आपको यहाँ पर जो आपको इंडेक्स बनाना है कैसा बनाना है, जैसे यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है प्रीव्यू, ये सिंपल में है, बोल्ड नहीं किया हुआ है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट से। जैसे मैंने क्लासिक पे क्लिक किया तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्टेंसिव पे क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो जो भी आपको इसमें से लेना आप ले सकते हैं, ठीक है। फैंसी मॉडर्न फॉर्मेट मैंने ले लिया। और उसके बाद देखो ये बोल्ड में आ रहा है हमारा, ठीक है, हेडिंग 1। और ये दिया हुआ है अंडरलाइन। अगर आपको अंडरलाइन की जगह कोई डैश या डॉट चाहिए तो आप यहाँ पर टैब हीडर में जा करके, जैसे मैंने यहाँ पर डॉट ले लिया, ठीक है। अगर आपको और भी चाहिए, जैसे डैश चाहिए तो डैश भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर डॉट ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स हमारा बन चुका है। और आप लोगों को बनाने में दिक्कत आती है कभी कभी। तो जैसे मान लो आप बना रहे हो अपने प्रैक्टिस कर, जो मैंने अभी बताया आपको, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस करते हो तो कईयों का देखा मैंने, ये इंडेक्स जो होता है लास्ट पेज पे आ जाता है, सबसे नीचे पेज पे। तो रीज़न ये होता है कि पहले पेज पे आने के बाद ना इस पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देना इस पर। तो ये हमारा बन चुका है। चैप्टर 1 हमारा कौन से नंबर पे है, हमने 2 नंबर पेज से स्टार्ट किया है चैप्टर 1।
चैप्टर 2 हमारा कहाँ पर है, 6 नंबर पेज से स्टार्टिंग है, और चैप्टर 3 कहाँ पर है, तो ये हमारा 9 पेज पर है, ठीक है, 9 से स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से इंडेक्स हम बना सकते हैं चैप्टर बनाने के बाद। और देखो जैसे मान लो इसके चैप्टर 1 के अंदर और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 में कोई हेडिंग होती है ना, जैसे मान लो बेसिक कंप्यूटर के अंदर हम मान लिया हमने पेंट है, नोटपैड है, तो उसी तरीके से मान लो चैप्टर 1 के अंदर मैं यहाँ पे नीचे आ गया, इतना गैप दे दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने चैप्टर 1 में मान लेते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। तो ये अगर हमारा लेवल 1 बना है तो ये क्या बनेगा, लेवल 2, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था होम टैब में स्टार्टिंग में कि जब हेडिंग 1 बनता है हमारा जो मेन हेडिंग, तो उसके अंदर कोई हेडिंग बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, हेडिंग 2 बनेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, लेवल 2, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब इसे हमें क्या करना है, वहाँ यहाँ पे अपडेट कराना है यहाँ पर, ठीक है, इंडेक्स में अपडेट कराना है कि चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या है। तो हमने यहाँ पे बना दिया यहाँ पे पहले, ठीक है, हमने दिखा दिया बेसिक कंप्यूटर। और यहाँ पे अपडेट कराने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, पहले क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट टेबल, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे इसके अंदर दिया हुआ है अपडेट इंटायर टेबल। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना और जैसे ही ओके करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा चैप्टर 1 में क्या है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो जिस तरीके से बुक में जो बुक बनती है एक, तो बुक बनाते समय ऐसा नहीं कि इंडेक्स हमें खुद से बनाना पड़ता है। इंडेक्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। और बाद में कोई हेडिंग अपडेट करना हो तो चैप्टर के अंदर टाइप करके और उसे अपडेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, अपडेट टेबल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट। पहले मैं इस सभी को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल, या फिर आप सिलेक्ट ऑल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो कंट्रोल ए। तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट की। तो मैंने शॉर्टकट की यूज करके जो भी मैंने काम किया था सभी को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे क्या, फुटनोट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट। इनका यूज करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ कोड लगा करके, जो मैंने आपको बता रखा है टेक्स्ट लाने का, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट। मैं पहले बता दूँ आपको इन दोनों काम सेम है, ठीक है। काम क्या होता है वो बाद में बताऊँगा, बस इतना ध्यान रखना, दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जब हम यूज करते हैं इंसर्ट फुटनोट तो ये होता है हमारा एंड ऑफ द पेज, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट कहाँ आता है, एंड ऑफ द पेज, इतना याद रखना। और ये दिया हुआ है इंसर्ट एंड नोट, इसका जब यूज करते हैं तो ये आता है एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। एंड ऑफ द वर्क, जो भी हमने काम किया हुआ है उस जहाँ तक हमने काम किया हुआ है उसके बाद आता है, यानी कि यहाँ पे आएगा। अगर मैं ये काम यहाँ तक किया होता तो कहाँ पे आता है, यहाँ पर। लेकिन क्या आता है, क्या यूज होता है, मैं पहले बता दूँ आपको। देखिए जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक होती है, तो कोई भी अगर मान लो बुक पढ़ते समय इंग्लिश की बुक में कोई वर्ड अगर मान लो डिफ़िकल्ट है या कोई अलग से ऐड किया हुआ है उसके अंदर, तो उसके बारे में लास्ट में लिखा होता है उस वर्ड का मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, मतलब क्या है उस वर्ड का। तो उसी तरीके से हम यहाँ यूज करते हैं इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे ये पावरफुल लिखा हुआ है, पावरफुल, मुझे इसके बारे में समझाना है कि पावरफुल का मतलब होता क्या है। तो वर्ड के लास्ट में क्लिक करना है आपको, बीच में नहीं, लास्ट में क्लिक करके अब आपको क्या दिखाना है, इसका मीनिंग आपको जहाँ तक आपने काम किया उसके लास्ट में दिखाना है या पेज के लास्ट में दिखाना है। अगर आपको पेज के लास्ट में दिखाना है तो क्या यूज करोगे, इंसर्ट फुटनोट। और अगर आपको ये दिखाना है इंसर्ट एंड नोट का, सॉरी इसका यूज करना है तो आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पावरफुल के लास्ट में क्लिक कर दिया और मैंने क्लिक किया किस पे, इंसर्ट फुटनोट पे। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सीधा मैं पेज के लास्ट में आ गया, देखो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब आप उस वर्ड के बारे में यहाँ पे टाइप कर दो कि आपको उस वर्ड के बारे में क्या दिखाना है। तो पावरफुल का दूसरा मीनिंग क्या सकते हैं, हैवी, ठीक है, हैवी बोल सकते हैं हम, ठीक है। पावरफुल का मतलब क्या है, हैवी। तो जिसको भी पावरफुल नहीं समझ में आएगा तो ये वर्ड क्या है वो उसी के ऊपर शो करेगा जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है ना। अब देखो मान लो कोई यहाँ पे रीड करते हुए आ रहा है, जिसको पावरफुल समझ में नहीं आया ना, जैसे इसका माउस यहाँ पे जाएगा देखो उसके ऊपर आपको दिखा रहा है हैवी लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर। तो इसे बोलते हैं इंसर्ट एंड नोट, सॉरी इंसर्ट फुटनोट, जो आता है एंड ऑफ द पेज,
जहाँ तक आपने जो हमारा पेज है उसके लास्ट में आता है। अगर आपको इसका यूज करना है इंसर्ट एंड नोट का, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट है, मुझे डॉक्यूमेंट का मीनिंग समझाना है कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैंने वर्ड के लास्ट में क्लिक कर दिया। अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा कहाँ रहा है, एंड ऑफ द पैराग्राफ, जहाँ तक हमने काम किया हुआ है ना, या एंड ऑफ द वर्क भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसके बारे में टाइप कर दो। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 2-3 वर्ड टाइप कर देता हूँ, लेटर। ठीक है, लेटर हो गया, और मान लो दे दिया हमने पेजेज। ठीक है, क्या दे सकते हैं यार, डॉक्यूमेंट में मान लो डॉक्यूमेंट में लेटर हो गया, और वर्क दे दो यहाँ पे लेटर, रिज्यूम। ठीक है, लेटर में ये दे, डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, रिज्यूम हो गया। फिर आपका मान लो वो दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया हमने, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ें हमने दे दिया कि लेटर, रिज्यूम, प्रोजेक्ट, ये सब हो सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर में। ठीक है, तो जब हम इसके लास्ट में जाएंगे, जब इसको वर्ड के ऊपर जाएंगे, तो वो जो हमने नाम टाइप किया हुआ है यहाँ पे इसके बारे में दिखा रहा है। देखो वहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा लेटर, रिज्यूम, प्रोजेक्ट है। मतलब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, लेटर हो सकता है, रिज्यूम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का। तो ये होता है कि किसी वर्ड की मीनिंग दिखाने के लिए कि आप उसी के ऊपर, और याद रखना इंसर्ट फुटनोट यूज करोगे तो क्या आएगा, एंड ऑफ द पेज। और जब आप इंसर्ट एंड नोट यूज करोगे तो कहाँ पे आएगा, एंड ऑफ द पैराग्राफ, मतलब जहाँ तक आपने काम किया उसके बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। चलो अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट फुटनोट। अगर आप कई जगह लगाते हो फुटनोट, और किसी को आपको मान लो आपने 10 जगह लगा दिया, अगर आपको किसी को हटाना है सपोज, तो फिर आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा एक एक लाइन करके कि हमने कहाँ कहाँ पे लगा रखा है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे करो नेक्स्ट फुटनोट। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा रखा हमने, इंसर्ट एंड नोट है। मुझे यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या यहाँ पे कहाँ है, इंसर्ट नोट, इंसर्ट, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एंड नोट। हाँ, ये रहा एंड नोट। ठीक है, नेक्स्ट एंड नोट, ये तो हमारा फुटनोट है, ये दिया हुआ एंड नोट। मैंने यहाँ पे एंड नोट लगा रखा है ना, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखना हमारा कर्सर ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा। देखो कर्सर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो अगर हमें हटाना हो इसे, तो यहाँ पे जो 1 लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई लिख के आ रहा है, टी के बगल में देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1। तो यहाँ पे आप इसे डिलीट मार दो सीधा। ठीक है, सेलेक्ट करके डिलीट मार दो, तो नीचे से भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखो मैंने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, फुटनोट है। अगर आपको हटाना होगा किसी वर्ड का, सेलेक्ट करो और इसे डिलीट मार दो कीबोर्ड से। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे से भी हट चुका है। तो आपको यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप वहीं से भी हटा सकते हो। यहाँ पे इसका यूज करके पहले फाइंड करो और डिलीट कर दो। ठीक है, और मैं दोबारा से अंडू कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन और है अभी, शो नोट से। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो जो हमने टाइप किया, जैसे इस वर्ड के बारे में हमने टाइप किया हुआ है, तो हमें देखना है कि हमने क्या क्या टाइप किया उस वर्ड के बारे में। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करो, आपको क्या देखना है, दोनों नाम दिया हुआ है, आपको फुटनोट देखना है या फिर एंड नोट देखना है। तो मुझे देखना है फुटनोट है, तो मैंने फुटनोट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फुटनोट पे डायरेक्ट हम यहाँ पे जंप हो गए। इसी तरीके से अगर एंड नोट देखना है, यहाँ पे क्लिक करो और एंड नोट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे ओके करो, तो सीधा हम कहाँ पे आ गए, ये आ गए हम एंड नोट पर। ठीक है, तो ये था हमारा इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट है। देखो इन सब का यूज ज़्यादा होता नहीं है। आप कहीं पे कोचिंग के सेंटर अगर आप क्लासेस ले रहे होंगे या आपने लिया होगा, तो बहुत ही कम लोग इसके बारे में बताते हैं। और बाकी मैं तो इन सब के ऊपर काम करता रहता हूँ, मुझे तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे काम करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता बताने में। और आप लोग अगर सीख रहे हो तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना, तो याद रहेगा, नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और बहुत ही कम यूज होता है। आप कभी कदार मान लो कहीं पे अगर कहीं पे जॉब करते हो, या फिर अगर आपको खुद से भी यूज करना होगा, तो कभी मान लो 6 महीने में, साल में एक बार यूज कर सकते हो। बाकी अगर किसी को बताना होगा तो बताने में तो आप बता ही दोगे कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम यहाँ पे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसका यूज क्या होता है। चलो पहले मैं इसको रीड मार देता हूँ जो मैंने काम किया हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में पहले कि इसका यूज होता क्या है। देखो जैसे आपने देखा होगा, जब हम कोई बुक ओपन करते हैं तो नीचे लिखा होता है उसको कब कौन से सन में पब्लिश किया गया था, ऑथर कौन है, ठीक है, पब्लिशर कौन है, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था, सब लिखा होता है सिर्फ एक ही लाइन में। ठीक है, ध्यान देना, जब कोई बुक ओपन करोगे तो सब बुक के जो पहला चैप्टर होता है सबसे नीचे लिखा होता है राइटर कौन है, ऑथर, ठीक है, पब्लिशर कौन है, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था,
और किसने पब्लिश किया था, सब वहाँ पे लिखा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका यूज करते हैं हम सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूँ। बनाने का तरीका है आपका, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट सिटेशन पे। अगर आपको जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया इसके बारे में आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, जब मैं अभी बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने इस पर क्लिक किया इंसर्ट सिटेशन पर। यहाँ पर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एड न्यूज़ सोर्स से, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ सोर्स से, आपको किस चीज़ के बारे में सिटेशन क्रिएट करना है, बिब्लियोग्राफी। तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे अभी यहाँ पे पहले दिया हुआ है बुक, ठीक है, बुक सेक्शन है, और क्या क्या है, जनरल आर्टिकल्स है, ठीक है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, और भी दिखाता हूँ मैं आपको, आर्ट हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये फिल्म है। फिल्म अगर लेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना फिल्म पे, तो क्या क्या हमें देना है, टाइटल में आप फिल्म का नाम दे सकते हो। प्रोडक्शन कंपनी, प्रोडक्शन कौन सी कंपनी से प्रोडक्शन है, किस कंपनी से प्रोडक्ट किया है, बनाया है। डायरेक्टर का नाम, कंट्री, एयर, इसके अलावा और भी कुछ देना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो आप। फिर आपको यहाँ पे और भी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो। डायरेक्टर, कंट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, राइटर, मीडियम, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में है, एयर। तो ये तो फिल्म के बारे में हो गया। ठीक है, तो हम डेली बुक यूज करते हैं, हर कोई बुक यूज करता है। तो मैं अभी आपको बुक के ऊपर ही दिखाता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे बुक पे क्लिक कर दिया। देखो अब जो यहाँ पे डिटेल मांग रहा है यहाँ पे टाइप करते जाओ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑथर, तो जैसे मैंने टाइप कर दिया, जैसे मान लो जेके सिंह, ठीक है, शॉर्ट में टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल में डाल देता हूँ मैं किस चीज़ की, ये तो हो गया ऑथर, जिसने बुक राइट किया वो क्या है, ऑथर है बुक का। और यहाँ पे बुक का नाम देता हूँ, जैसे मान लो मैं बेसिक देता हूँ, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। यहाँ पे ईयर, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था, मैं यहाँ पे 2020 डाल देता हूँ, इसी यही ईयर। और सिटी में देना है, सिटी में दे दिया मान लो न्यू दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली दे दिया। और आप जहाँ रहते हो वहाँ का डाल देना आप जब आप बनाओगे। पब्लिशर कौन है, जिसने इसे पब्लिश किया है, तो मान लेते हैं यहाँ पे दे देते हैं हम किसी शॉप का नाम में दे दिया हमने, राजेश बुक स्टोर, ठीक है, ये हम दे दिया पब्लिशर का नाम। यहाँ पे क्या एडिटर देना हो तो आप दे सकते हो, यहाँ पे जो भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे ठीक है, तो जो भी डिटेल, इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल देना हो यहाँ पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, पब्लिशर हो गया, एडिटर हो गया, वॉल्यूम में आपको पेज टाइप करना पड़ता है, पेज कितने हैं, ठीक है, और भी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, पेजेज, टोटल पेजेज कितने हैं, ठीक है, कमेंट कुछ उस बारे में, कौन सी मीडियम में बना हुआ है ये बुक, तो ये और भी बुक की डिटेल यहाँ पे टाइप करने के लिए दिया हुआ है। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इतने में भी बना सकते हो। और इतना करने के बाद टाइप करके क्या करना है, सिर्फ आपको ओके करना है। जैसे ही मैं ओके करूँगा ना तो इस तरीके से सिर्फ शॉर्ट में दिखाएगा आपको। अब आपको यहाँ पे सीट या बनाने के बाद, ठीक है, ओके करने के बाद आपको जाना पड़ता है कि इसमें बिब्लियोग्राफी में, इस पर जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक बना रखा था वो भी आ गया, तो मैं एक हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आ चुका है जो अभी हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे दो बने हुए हैं ना, इसलिए तो दोनों एक साथ आ गया। तो आप इसे हटा सकते हो। यहाँ पे मैनेज में जा करके जो मैंने एक गुप्ता का बना रखा है पहले का, वो हटा देता हूँ मैं, ताकि बार बार ना आए, ठीक है। मैंने पहले का हटा दिया, अब क्या आएगा मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे और सीधा क्लिक करोगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो अब आप देख सकते हो सिर्फ एक ही आ रहा है, तो पहले से उसमें एक बना हुआ था इसलिए दोनों एक साथ आ गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट में दिखा रहा है सिर्फ एक लाइन में, ठीक है, सिंह सिंह आगे हो गया, जेके पीछे हो गया। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है, नाम आगे पीछे हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एयर हो गया, ये कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, बुक का नाम है, ये दिया हुआ है न्यू दिल्ली, और यहाँ पे दिया राजेश बुक स्टोर। तो ये एक ही लाइन में लिखा हुआ आता है इस तरीके से, ठीक है। तो बनाने के बाद अगर आपको किसी दूसरे तरीके से दिखाना होगा तो यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करना, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आपको दिखाना कैसा है, ठीक है। आप क्लिक करना तो देखना यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये ऐसा आ रहा है,
मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो जैसा भी आपको दिखाना है सिर्फ क्लिक करो और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये देखो, तो बोल्ड में दिखाना बोल्ड में दिखा दो, जैसा भी दिखाना है। तो ये क्या हो गया, ये इसका स्टाइल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया मैनेज सोर्स, ठीक है। ये तो हो गया बनाने के लिए, ये हो गया आपका इंसर्ट कराने के लिए, ये दिया हुआ स्टाइल चेंज करने के लिए, और ये दिया हुआ है मैनेज सोर्स जो आपने बनाया हुआ है अभी बिब्लियोग्राफी। इसमें आपको कुछ चेंज करना हो, एडिट करना हो दोबारा से, तो आप इस पर क्लिक करके एडिट या चेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये ले लिया, हमने जो बनाया नीचे वाला, और यहाँ पे कर दिया एडिट, तो दोबारा से हमारा पेज खुल चुका है। और यहाँ पे इस पर क्लिक करके अगर आपको और भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, देखो जो नए लोग हैं रेफरेंस टैब एक बार में मैं अगर सारा बता दूंगा तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार सीख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है आपके दिमाग से ऊपर चला जाए, तो कोई बात नहीं। और देखो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर में हर चीज़ रिकॉर्ड अगर कर दिया जाए तो उसको हम जब भी देखना हो, मान लो कभी भी हम बिल्कुल जीरो हो गए, मान लेते हैं एक बात कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो हो गए, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा आप देख लो, ठीक है। तो मुझे आपको जो बोलने की मुझे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा रिकॉर्ड है और मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। और आप लोगों को चैनल पता ही है किस पे आपका जाता है ये वीडियो, और नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, न्यू टेक क्रिएटर, ठीक है। चैनल का नाम है न्यू टेक क्रिएटर। तो जिसको भी आपको ये वीडियो मान लो तो जो मैं बता रहा हूँ, कोई अगर भूल जाते हैं तो दोबारा देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अभी क्लास ख़त्म होने के बाद में 1 घंटे के बाद ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, तो वहाँ पे आप दोबारा भी सीख सकते हो। तो चलो एक बार मैं थोड़ा सा अनम्यूट करके मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या इसमें किसी को डाउट है, तो मैं दोबारा एक बार बता दूंगा क्योंकि आगे फिर अभी मुझे और भी बताना है। तो एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये तीनों, समझ में आया सर? समझ में आ गया, पर प्रैक्टिस करने का चीज है, जब काम करेंगे तो अपने गलत बुझाएगा। हाँ, ये देखो ये इनका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको कि इसका इस तरीके से जब सिस्टम पे बैठ के काम करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। देखो अभी तक हम जो MS वर्ड के अंदर जो भी काम करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली जो हमें काम करना पड़ता है, कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी हम बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट का यूज करके, पेज लेआउट, और इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, समझते हो। तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसका यूज ऐसे होता है। हाँ, और किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत आया समझ में? यस सर, आया है समझ में। हाँ, और कोई दूसरा जब करेंगे तब ये पता चलेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और कोई दूसरा कोई प्रैक्टिस के समय डाउट नहीं देना सर। एक बार पेज नंबर डालना बता दीजिए ना। पेज नंबर डालना कौन सा? मतलब बुक में नहीं होता क्या लास्ट में पेज नंबर, वैसे पेज नंबर बताए थे सर आप। अच्छा, पेज नंबर, ओके ओके। इंसर्ट टैब में नीचे नहीं रहता हेडिंग, कौन सा चैप्टर कौन सा पेज नंबर में वो। हाँ, ये दिया हुआ पेज नंबर, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो सिंपल सा, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ एक ही पेज लिया हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 2 पेज और ले लेता हूँ, ठीक है। 2 पेज और ले लिया मैंने, और मैं आगे दोबारा से होम टैब पर, ठीक है। तो पेज नंबर लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, पेज नंबर पे क्लिक करो और यहाँ पे दिया हुआ आपको पेज नंबर कहाँ लगाना है, टॉप में, बॉटम में, जहाँ भी लगाना है सिर्फ यहाँ क्लिक कर दो उसे, ठीक है। तो पेज नंबर आपका आ जाएगा, और पेज नंबर लगा करके इससे बाहर आने के लिए डिजाइन टैब पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर देना क्लोज हीडन फुटर पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हमारा पहला पेज है, ठीक है। मैं नीचे आ रहा हूँ, ये हमारा दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है सबके ऊपर, ये देखो। तो ये पेज नंबर ऐसे लगाते हैं। अच्छा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार वीडियो देख लेना दोबारा से और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सर आप संडे को लाइव क्लास में बोले थे कि मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा सबको, कैसा रहेगा लुक, दिखाइए ना सर। हाँ, सर्टिफिकेट फर्स्ट फ्लोर पे है, अभी मैं बेसमेंट में हूँ। मैं बेसमेंट में, कल दिखा दूंगा, कोई बात कंप्यूटर में सेव नहीं है, सेव कल दिखा दूंगा, कल ठीक है, कल दिखा दूंगा। हाँ, तो देखो अब मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ और यहाँ पे इनके बारे में बता देता हूँ, छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे तो मैंने कैप्शन बता रखा है आपको, क्रॉस रेफरेंस बताया था ना, इंसर्ट कैप्शन,
ठीक है, पिक्चर नंबर देने के लिए इंसर्ट टैब में यहाँ पे जो क्लोज रेफरेंस है मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को। बाकी यहाँ पे और प्रैक्टिस कर लेना मेरे को पता कि कई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी बुझाएगा कि क्या नहीं आया समझ। अब मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट जो यूजेबल है, ठीक है, इंडेक्स, हाँ ये वाला इंसर्ट इंडेक्स और मार्क एंट्री ये यूजेबल है, इससे बहुत यूज करते हैं इसका, इससे बनाते हैं हम डिक्शनरी, ठीक है। तो पहले मैं हाँ पहले म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर इसका यूज करने, देखो मैं बता देता हूँ कि मार्क एंट्री का जो काम होता है एक डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा जब डिक्शनरी आप यूज करते हो, पढ़ते हो, तो क्या होता है कि ए का नाम ए में होता है और बी का बी में होता है, सी का सी में होता है। तो उस तरीके से आप पहले नाम टाइप कर लो और किसको फिर आपको दिखाना होगा ए का पार्ट ए में, बी का पार्ट बी में, सी का पार्ट सी में, ठीक है, अलग अलग। तो हम इसका यूज करते हैं मार्क एंट्री का एक डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। तो इसका यूज करने के पहले हमें यहाँ पे नाम टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ जो भी नाम याद है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, जो भी अपने फ्रेंड वगैरह का नाम है वो टाइप कर दो, अमन, स्टेट, कुछ भी मिला के टाइप कर दो आप, ठीक है, जो भी आपको याद है। तो जो मुझे यहाँ पे टाइप मैं टाइप कर देता हूँ, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे 20-25 हमें नाम टाइप करना है, तो मैं अभी 15-20 टाइप कर देता हूँ, ठीक है, वाइट, ब्लैक, ठीक है। तो मैं नाम टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, बबलू, दिनेश, प्रकाश तो हो गया, मोहन, सूरज, ठीक है, ये मैंने नाम टाइप कर दिया। अब देखो जैसे यहाँ पर पहले क्या करना है आपको, मार्क एंट्री में पहले इन सभी नाम को ऐड करना है, ठीक है, डिक्शनरी बनाने के लिए। तो एक नाम सेलेक्ट करो, जैसे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम आ चुका है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से पेज पे क्लिक करके यहाँ पे इसे क्लोज करना नहीं है, दूसरा नाम सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्लिक कर देना, नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, मार्क कर देना। तो पहले आपको मार्क करना पड़ेगा सभी को, तभी होगा ये। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ना ऑल मार्क है, ठीक है, तो ये जो होता है ये एक साथ कर सकते हैं, लेकिन वो सारा नाम एक ही में आ जाएगा। तो हमें अलग अलग दिखाना है, इसलिए यहाँ पे सभी को हमें करना पड़ेगा। तो इसे क्लोज नहीं करना है, बस यहाँ पे नाम सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये जो खाली एरिया है, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मार्क। तो याद रखना, पहले नाम टाइप करना है और सभी को मार्क में ऐड करना है, ठीक है, 2 चीज़। और इसके बाद बताता हूँ, मैं तो पहले ऐड कर देता हूँ इन सभी को। तो मैंने यहाँ पे सभी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और रह गए हैं, इसके बाद अभी 3 और रह गए। तो मैंने यहाँ पे सभी को ऐड कर दिया मार्क एंट्री में, ठीक है, मार्क एंट्री में ऐड कर दिया, इसे क्लोज कर दो। नाम टाइप करना है, मार्क एंट्री में ऐड करना है, 2 चीज़। तीसरा, ये जो सिंबल आ रहा है इसे आपको हटाना है। तो होम टैब में क्लिक करके इसे बोलते हैं शो हाइड बटन, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, इस पर क्लिक कर दो, ये हट जाएगा, ठीक है। हटाने के बाद अगर आपको इसी पेज पे बनाना है डिक्शनरी, या आप तो आप यहाँ पे इंटर करके नीचे बना सकते हो, क्योंकि अभी इस पेज में जगह है। अगर आपको एक नए पेज पे बनाना है तो मैं नए पेज पे क्लिक कर देता हूँ, ब्लैंक पेज पे, ठीक है। तो मैं नए पेज पे बना के दिखा देता हूँ। मैंने एक नया पेज ले लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, नाम टाइप करके मार्क एंट्री में ऐड करना है और एक खाली पेज ले करके आपको क्लिक करना है इंसर्ट इंडेक्स पे, ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको लेना है सिर्फ फॉर्मेट, कि आपको कैसा दिखाना है। तो मैं यहाँ पे चला गया, जैसे कर दिया यहाँ पे क्लासिक। तो क्लासिक में क्या होगा, ए ऊपर में हेडिंग लिखा होगा ए और नीचे ए के नाम ऐसे लिखे होंगे। इसी तरीके से मैंने फैंसी पे क्लिक किया तो ए इस टाइप से बन के आएगा, ठीक है, और ए के नीचे ऐसा नाम होगा। वैसे बी भी बन के आएगा अलग से ऐसा ही, और बी के नीचे बी का नाम होगा। तो ये दिया है फॉर्मेट, बस आपको यहाँ पे फॉर्मेट लेना पड़ता है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे फैंसी, और कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मेट ले करके आपको सिर्फ ओके करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ए का नाम ए में चला गया, बी का बी में चला गया, सी तो है ही नहीं, सी में से सी का मैंने नाम ही टाइप नहीं किया था, तो डी का डी में आ गया, और बाकी ये सिंगल है, ठीक है।
और सभी नाम के साथ में यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, मैं थोड़ा बाहर क्लिक करूँ, हाँ सभी नाम के साथ में यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है क्योंकि ये पेज नंबर 1 पे टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये नंबर जो आ रहे हैं, हम नंबर मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे नाम चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको 1 को रिप्लेस कर देना है, सिर्फ कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल F। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल F और अरे यार यहाँ पर देखो, यहाँ दिया फाइंड कंट्रोल F, यहाँ पे सॉरी कंट्रोल F नहीं करना है, हमें तो रिप्लेस करना है ना, तो रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाना है। रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल H। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल H प्रेस किया तो यहाँ पर रिप्लेस का बटन आ चुका है। फाइंड वाट है, आपको एक जहाँ पे लिखा हुआ है एक की जगह क्या दिखाना है, तो यहाँ पे इसे खाली छोड़ दो, यहाँ कर दो रिप्लेस ऑल। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार में सारा नाम हट चुका है टोटली। ठीक है, ये देखो आप कहीं भी यहाँ पे नाम नहीं है। तो इस तरीके से आप नाम को रिप्लेस कर सकते हो। और हमने ये बनाया डिक्शनरी, जो हमने इसका यूज़ किया मार्क एंट्री का। ठीक है, और इसका भी होता है। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल यहीं तक सीखो, क्योंकि ज़्यादा बताने पे मान लो कई चीज़ें समझ में ना आए, तो यहीं तक सीखो। और मैं रेफरेंस टेप का वीडियो डाल दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें दिया होगा, दोबारा से आप सीख लेना जो भी आपको सीखना है। ठीक है, दोनों का काम एक जैसा ही है, जैसा मैंने इसका यूज किया है ना, वैसे ही आप इसका भी यूज कर सकते हो। ये भी नाम के ऊपर ही होता है, लेकिन जो हमने इंडेक्स बनाया था हमने इंडेक्स, तो इंडेक्स में क्या होता है कि उसमें कैसा होता है, चैप्टर 1 कौन से पेज पे है, तो उस तरीके से आपको ये इसका यूज दिखाएगा। जब आप इसका यूज करोगे ना यहाँ पर, तो वैसे ही आपका यहाँ पे इंडेक्स की तरह दिखाएगा आपका। तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी एक बार पूछ लेता हूँ मैं, किसी को डाउट हो तो। डिक्शनरी समझ में आया? डिक्शनरी सर। हाँ डिक्शनरी, सर ये समझ में आया डिक्शनरी कैसे बनाया मैंने? यस सर, बन गया, आ गया समझ। हाँ, तो ये होता है। और देखो सेम यही करना है आपको, जैसे मैंने ये बनाया है ना। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, देखो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ पूरे पेज सर को। इसका नोट्स ग्रुप पे डाल दीजिए। हाँ हाँ यार, डिक्शनरी हो गया। आवाज नहीं आ रहा। आवाज अभी बोल नहीं रहा ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज? सर हाँ जी। हाँ सर आ रही सर इसका नोट्स पीडीएफ वाला डाल दीजिएगा। नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा। यस सर। अरे आप लोग इतने सारे होते हो, कोई कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं बिल्कुल भी। सर अभी क्वेश्चन आता ही नहीं, जब काम करेंगे तब आएगा। जानते हो, यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर सेंटर पर, मेरे कंप्यूटर सेंटर पे कम से कम एक साथ 50-60 लोगों को पढ़ाता हूँ मैं एक साथ, समझ रहे हो। तो उनमें से क्या होता है कि 2-3 लोग ही होते हैं जो मेरे से क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि मेरे को ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो सीखने के बाद, जैसे जो भी मैंने बताया हुआ है, दिमाग में जितने भी डाउट होते हैं सबको पूछे मेरे से, तो वैसा कोई मिलता ही नहीं। सर सर मुझे कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज MS वर्ड में हिंदी में नहीं लिख सकते? कर लेता हूँ क्या? उसमें। हिंदी में? मुझे कंप्यूटर का 0 नॉलेज था, पर यूट्यूब MS वर्ड में हिंदी में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका नाम क्या है? कैसे? नाम क्या है? नाम क्या आपका? यस यस राठौर। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखते कैसे हिंदी में? हिंदी में सर डायरेक्ट बहुत हार्ड लगता है। सर हिंदी का सेटिंग क्या है बता दीजिए ना प्लीज। हाँ मैंने अभी चेंज किया, आपने देखा कुछ? डबल पेज कैसे करते बता दीजिए ना। हाँ सर एक बार बताइए सर, बताइए। आपका नाम क्या है सर, बता दीजिए, हम भी प्रैक्टिस करेंगे आज की। टाइपिंग फास्ट कैसे होगा? टाइपिंग फास्ट होगा डेली टाइपिंग करने से।
जब आप डेली का टाइप करोगे ना तब कैसे टाइपिंग करें? हाँ कौन से टाइपिंग से टाइपिंग मास्टर ठीक है? हाँ टाइपिंग मास्टर सही है, टाइपिंग मास्टर ले लो आप और डेली टाइपिंग करो, उसमें पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है। और एक एक कीबोर्ड की बटन को सेट। हाँ और बाकी मैं अभी जो Application मैं 1 मिनट में जितना हुआ टाइप करेंगे वही मेरा स्पीड होगा सर। हाँ 1 मिनट में नहीं, टाइमिंग ले लेना 5 मिनट 10 मिनट ले लेना, 10 मिनट कम से कम। अगर 1 मिनट में हम 10 वर्ड टाइप कर पाते तो 10 का स्पीड है। नहीं देखो जितना भी उसका हाँ application 1 मिनट वही में है जितने सर। वर्ड टाइप करोगे ना उतना आपको दिखा देगा कितना वर्ड आपने टाइप किया है। जो टाइपिंग जो स्पीड होती है वो सही सर। मिनट पे काउंट की जाती है, मिनट पे। अरे आप हिंदी में कैसे लिख रहे हो? अच्छा एक सर क्या बात होगा सुनो, एप्लीकेशन? मेरी बात सुनो, 1 मिनट पहले क्लास हो जाए। आपको ये समझ में आया जो मैंने बताया अभी? यस सर। हाँ ठीक है। एप्लीकेशन चाहिए देखो उसके लिए। मैं अभी बता रहा था आपको, पहले भी क्लास कंप्लीट करा दूं, फिर लास्ट में बातें करेंगे, फिर जिसको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना फिर, ठीक है। तो सर ये भी तो पढ़ाइए का है। मैं अभी बता रहा था मैं इसके बारे में, देखो मैं अभी बता रहा था इसके बारे में। सर बुकमार्क्स क्या होता है इसका? हाँ बुकमार्क्स बुकमार्क्स ये रहा ना, बुकमार्क्स ये रहा, उसके बारे में बताइए थोड़ा। बता दूं? चलो कोई बात नहीं। देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम है ना, मैंने यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक किया, दिल्ली पे क्लिक किया और यहाँ बुकमार्क्स में जा करके और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया मैंने दिल्ली को, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया अरविंद पे, बुकमार्क्स में गया और यहाँ पे टाइप कर दिया अरविंद। तो देखो बुकमार्क्स में क्या होता है कि हमेशा याद रखना, किसी चीज़ को अगर हमें बार बार देखना हो या दोबारा कभी भी देखना हो तो उसे आप बुकमार्क्स में ऐड कर दो और जब चाहे आप उसे देख सकते हो। हमेशा याद रखना, इसका जो काम होता है बुकमार्क्स का कि कोई भी ऐसा हेडिंग या कुछ भी, कोई भी ऐसा पेज, ठीक है, जिसे आपको बार बार देखना है उसे आप ऐड कर दो। या कोई नाम हो तो मैंने यहाँ पे नाम लिया हुआ है और सिंपल सा आप बुकमार्क्स पे क्लिक करो। मैंने यहाँ पे 2 नाम ऐड किया है अभी। मान लो मुझे दिल्ली देखना, दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली पे क्लिक कर दो, यहाँ पे गो टू पे क्लिक करो। देखो दिल्ली पे सीधा आ गए हम। अरविंद पे क्लिक करो, गो टू पे क्लिक करो, सीधा कौन सा आ गया? अरविंद आ गया यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। हमारा कर्सर सीधा यहीं पे आ जाता है। नहीं कर्सर दिखाता है सर। हाँ सिलेक्ट होकर नहीं दिखाता है सर, ऐसे ही दिखाता है। कर्सर आता है ना, कर्सर। देखो मैंने कर्सर किस पे क्लिक किया है? वाइट पे, वाइट पे है ना। जी हाँ मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे अरविंद पे क्लिक किया, गो टू कर दिया। मैं इसे जब क्लोज करूँगा, देखो कर्सर कहाँ पे हमारा, कर्सर देखो, कर्सर अरविंद पे है। सर पढ़ाइए ना। ठीक है चलो, तो ये तो हो गया हमारा बुकमार्क्स जो डाउट था। हाँ मैं बता था इसके बारे में। पढ़ाइए ना। सिर्फ हाँ क्या हुआ? सर क्विक पार्ट्स में नहीं अभी कुछ और भी कोई बोल रहा था। सर पढ़ाइए ना। हाँ पढ़ा रहा हूँ। तो रेफरेंस टैब में यहाँ पे ये समझ में आया, ये यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट फुटनोट, एंडनोट, ठीक है। इंसर्ट तो ये मैंने बता दिया था, फिगर नंबर देने के लिए होता है इंसर्ट टैब में ही। और जिसने नहीं सीखा तो इंसर्ट टैब देख लेना, समझ में आ जाएगा ये। और मार्क इंटरव्यू डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ इसके बारे में दिखा देता हूँ। ये जो होता है हमारा, ठीक है, डिक्शनरी की तरह ही काम करता है, बस उसको ना अलग तरीके से दिखाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 2-3 नाम ही ले लेता हूँ यार। मैंने यहाँ पे ले लिया, 5 नाम ले लिया, ठीक है। इस पर क्लिक करो, जैसे हमने इसका यूज़ किया ना, सेम उसी तरीके से इसका यूज करना पड़ता है हमें। नाम पे क्लिक करो, मार्क सिटेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे नाम टाइप कर दो आप। जैसे पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाम यहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ क्लिक करो, नाम आ चुका है, मार्क कर दो इसे। वैसे ही मैंने दूसरा नाम लिया, यहाँ पे खाली एरिया में क्लिक किया, नाम आ चुका है, इसे भी मार्क कर दो। सेम इसी तरह कर रहा हूँ, सेम इसी की तरह। फिर मैंने यहाँ पे तीसरे को सेलेक्ट किया, यहाँ पे खाली एरिया है, यहाँ पे क्लिक करो, नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, मार्क कर देना इसे भी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। और इनका यूज बहुत ही कम करते हैं, ये तो एक्स्ट्रा ही स्पेस दिया हुआ है, इसका बहुत ही कम यूज होता है। वर्ड में तो कोई करता ही नहीं इसका यूज, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर वही करना है आपको, होम टैब में जा करके सिंबल हटाना है मार्क का, और एक नया पेज लेकर के, या इसी पेज में नीचे जगह खाली है तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ। और कुछ नहीं करना है, सेम इसी की तरह जैसे मैंने इसके बाद क्या किया था, इंसर्ट इंडेक्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, और यहाँ से फॉर्मेट लेकर के, ठीक है, कैसा लेना है फॉर्मेट, और ओके कर दो। तो ये इस तरीके से बन के आता कैसेस, ये देखो, बस दोनों में डिफरेंट यही होता है। जैसे बनता है ना हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, उस तरीके से ये बन के आता है हमारा। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको सारा रेफरेंस टैब के अंदर।
बाकी मैं इसका पूरा वीडियो में डाल दूंगा कंप्यूटर ग्रुप में। और अभी 13 मिनट बाकी है, तो मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, अभी काम बता रहा हूँ कैसे करना है। हाँ, मैं अभी एक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, वैसा आपको करना है। और बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। देखो मैं पहले डाल दीजिएगा प्रोजेक्ट। हाँ, मैंने ऐसे ग्रुप में डाल दिया था वो लिंक, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, जिन्होंने नहीं किया होगा। सर आपने मुझे ग्रुप में नहीं ऐड किया हुआ। ग्रुप में ऐड नहीं किया मैंने आपको? जी आपने सर, मुझे व्हाट्सएप किया था? से बात कर। व्हाट्सएप किया था आपने मुझे? जी। चलो कोई नहीं, अभी नंबर है ना आपके पास है? जी सर। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, अभी मैं ऐड कर दूंगा। क्योंकि अभी क्लास के बाद में सबका व्हाट्सअप ही चेक करता हूँ, किसने मुझे व्हाट्सअप किया है। तो हो सकता है कि आपका नंबर रह गया हो, ठीक है। तो आप मुझे दोबारा कर देना, अभी मैं कर दूंगा ऐड। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था अभी? हाँ, प्रोजेक्ट बता रहा था मैं आपको। देखो ये पेज है हमारा। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप देखते जाओ सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। यही काम आपको अपने, हाँ आपको देखो इसके अंदर ना, कोई बात नहीं, कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं बीच में। चलो म्यूट ही कर देता हूँ, डिस्टर्ब ना हो। देखो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया काम कैसे होता है। मैंने आज रेफरेंस टेप बता दिया, बाकी ये भी छोटी छोटी चीज़ें आगे हम सीख लेंगे इसे भी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक काम करके दिखा रहा हूँ, यही सेम काम जो मैं यहाँ पे अभी करूँगा वही आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे करना है जो आपके पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ से लेना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस नाम को मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में लाना है, बीच में, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन करते समय ही पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे स्पेस है थोड़ा एक्स्ट्रा, मैं इसको स्पेस कम कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। मैंने 1 कर दिया, फिर भी इसमें स्पेस कम नहीं हुआ। वर्ड के बीच में नीचे गैपिंग, देखो दोनों वर्ड के बीच में गैपिंग कम नहीं हुआ, बहुत ही चीज़ बता रहा, ठीक है। तो आपको काम करते समय ऐसी दिक्कत आएगी, तो और भी स्पेस कम करना हो, मैंने यहाँ पे 1 कर रखा, लेकिन और भी मुझे कम करना है, तो याद रखना सबसे नीचे जाना। नीचे एक ऑप्शन दिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे स्पेस कम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बैक में सी के बैक में क्लिक करके इंटर करता हूँ इसे, और इसे मैं थोड़ा सा बॉक्स और यहाँ पे इसे सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर वाले बटन से, ठीक है। एग्जैक्ट सेंटर में आ गया हमारा। और सेंटर लाने के बाद थोड़ा सा साइज बड़ा भी करना है आपको, ठीक है। साइज बड़ा कर दिया और यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस कम करता हूँ ताकि इसको ऊपर आ जाए, ठीक है। ये ऊपर आ गया, ऐसा बनाना आपको। बनाने के बाद फिर इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, यहाँ पे लेना है आपको लाइन, ठीक है। लाइन वाला शेप। और ये देखो, ये देख रहे हो मैंने बॉक्स के अंदर क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे ना पॉइंट बन के आ रहा है। पॉइंट, ये देखो आप देख सकते हो पॉइंट यहाँ बन रहा है सब जगह। हर पॉइंट पे आपको एक लाइन खींचना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ खींच दिया, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे लो लाइन, ये पॉइंट बन के आ रहा है, फिर लाइन यहाँ पे खींचो, ठीक है। शिफ्ट दबा करके करना। और इस लाइन को थोड़ा सा मोटा करना हो, कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने इसे ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा इसे मोटा कर देता हूँ मैं वेट में जा करके, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट में जब इस पर क्लिक करोगे ना तो फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है शेप आउटलाइन, यहाँ कर दिया मैंने ब्लैक, और इस शेप को मैं थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। तो कर देना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, उसका नाम लिखना है, ध्यान देना ज़रा। तो मैं इंसर्ट में गया, पिक्चर पे गया और यहाँ से मैं कोई फ़ोटो लेके आता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ये कंप्यूटर की पिक्चर ले लिया सपोज, ठीक है। जब आप फ़ोटो लेके आओगे ना तो याद रखना ये था, यहाँ पे तो थोड़ा मूविंग करना है मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैंने सेटिंग भी चेंज कर रखा है। तो आपके कंप्यूटर में अगर फ़ोटो मूविंग नहीं करता है, ठीक है, ध्यान देना, मूविंग नहीं करेगा, हिलेगा ही नहीं बिल्कुल आपको फ़ोटो लाने के बाद। तो कुछ नहीं करना आपको, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है व्रैप टेक्स्ट पे, और यहाँ पे करना आपको स्क्वायर। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था ये। तो अब आप जब फ़ोटो को कहीं भी ले जाओगे ना, आसानी से फ़ोटो आपका चला जाएगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके व्रैप टेक्स्ट में जा करके आपको यहाँ पे करना है इंसर्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। याद रखना, इंसर्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तभी आपका प्रोजेक्ट बनेगा यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ अभी, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने यहाँ फ़ोटो लगा दिया नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये फ़ोटो ना इसमें ना आउटलाइन लगा देता हूँ ताकि ये एक स्क्वायर बन के आए।
तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में गया और पिक्चर बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लैक कलर। तो बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे इसके नीचे इसका नाम लिखना है फ़ोटो का, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ इंसर्ट में, मैं यहाँ पे गया टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। कभी भी बीच में कहीं भी नाम लिखना होगा तो आप बॉक्स यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पिक्चर फर्स्ट और इसको मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट है, ठीक है। तो आपको एक और दूसरी फ़ोटो लानी है, अब कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ चला गया इंसर्ट में और एक फ़ोटो ले आता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया कुलूसी फ़ोटो, देते हैं पैसे के ले लेते हैं, ये पैसा यहाँ पे, चलो नोट ले लेते हैं, कभी कभी नोट भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने नोट ले लिया जिसमें 500 1000 के नोट हैं और इसे मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया। अगर आपको एग्जैक्ट साइज़ लेना हो ना, साइज़ इसी के बराबर साइज़ है, तो पता क्या करोगे आप, इस पर क्लिक करके ऐसे फॉर्मेट में जा करके लास्ट में दे सकते हो। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। तो आपको बार बार यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, हर पेज का, हर पिक्चर का। तो अब बार बार आप टाइप मत करना, आप पहले आप तो इस पर राइट क्लिक करो फ़ोटो ला करके और यहाँ से करो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको आप इसी के ऊपर ले जाओ। पहले आउटलाइन लगा देना पिक्चर का, क्योंकि मैंने इसमें आउटलाइन लगा रखा है ना। तो फॉर्मेट में जा करके आउटलाइन यहाँ से लगा देना, ठीक है। और इसी के ऊपर जा करके ना इसको रख देना फिर। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। छोटा बड़ा कर लेना ऐसे। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ मेजरमेंट कर लिया और इसको उठा के यहाँ ले आया, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिया इसका एग्जैक्ट साइज़ का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके मैं यहाँ पे साइज़ दे करके टाइप कर सकता था, यहाँ क्लिक करता फिर यहाँ टाइप करता, तो मैं इसी पर जा करके साइज़ इक्वल कर लिया ताकि मुझे थोड़ा जल्दी काम कर सकूँ, ठीक है। तो ये हमने फ़ोटो लगा लिया। अब इसके नीचे इसका नाम लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इंसर्ट में जा करके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। और देखो मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, काम करने का जो होता है तरीका, कोई भी काम कर सकता है, जिसको जो फ्रेशर है एक है ना। पहले मैं टाइप कर लूँ, पहले नाम मैं टाइप कर दिया पिक्चर 2, ठीक है। इसे भी सेंटर कर देता हूँ मैं, हाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे 2 फोटो लगा दिया। उसी तरीके से आपको फिट हो, देखो जहाँ जहाँ पॉइंट बन के आ रहा है ना, जब बॉक्स में क्लिक करोगे देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ऐसे आपको 4 पूरे पेज में ऐसे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं इंसर्ट में गया, शेप में गया और यहाँ से एक लाइन ले लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक है, ऐसा। और इस बार क्या करता हूँ, इसे भी मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने इसे किया है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में जा कर के यहाँ पे इसे कर दिया ब्लैक और इसी का साइज़ थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ यहाँ से, जैसा मैंने इसका किया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। फ़ोटो यहाँ पे लगा देंगे, नाम लिख देंगे। तो 1-2 मैंने बना के दिखा दिया, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ। तो वही आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सेम यही। और बना करके सभी को मेरे को व्हाट्सअप भी करना है, मैंने सबको नंबर भी दिया हुआ है। और कुछ कमी होगा तो मैं उसमें बता दूंगा। और हाँ, मैं कुछ बता रहा था आपके लिए कि हाँ, कंप्यूटर देखो, मैं फिर बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में भी बताया था कि कंप्यूटर सीखना और कंप्यूटर पे काम करना दोनों बहुत ही अंतर है। कंप्यूटर सीख करके कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं सर बिल्कुल खुला बताता हूँ, क्योंकि मेरे को काम करते करते काफ़ी बहुत दिन हो गए हैं कंप्यूटर पे। और जिनको मैं सिखाता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि कंप्यूटर सीखना और करना बहुत अंतर होता है। क्योंकि कंप्यूटर सीख करके आप काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। और कहीं भी अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कंप्यूटर में सक्सेस होना चाहता हूँ, तो सक्सेस होने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना। और इससे भी अच्छी बात मैं आपको दूसरी बता रहा हूँ। एक बात तो ये हो गई, दूसरी अच्छी बात क्या है, देखो कोई भी चीज़ आप एक बार करते हो ना, तो करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ काम कैसे होता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को दोबारा करते हो, तो मैं कहता हूँ आप एक ही काम को 10 बार करोगे ना, 10 बार आपको कंप्यूटर में आपको नई चीज़ दिखाई देगी हर बार। अगर आप एक ही काम को करते हो 10 बार तब, क्योंकि उसके अंदर की चीज़ें क्या है वो प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है। तो याद रखना, अगर आप एक ही काम को 10 बार करोगे, 10 बार आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कुछ ऐसा होता है। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन और एक फ्रेशर, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। जिसने कंप्यूटर सीखा हुआ है वो भी कर सकता है, और जो 10 साल से काम कर रहे हैं वो भी कर सकता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, क्वालिटी का। जो एक फ्रेशर है वो काम करके दिखाएगा लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला है वो आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्वालिटी देगा, जैसा उसे दिखाना होता है कंपनी में एक प्रोफेशनल की तरह।
ठीक है, तो अब हम आते हैं आपसे बात करने के लिए, और कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, और बाकी मैं बता दूंगा दोबारा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। जो आपने पिक्चर 1 और पिक्चर 2 जिस बॉक्स में लिखे है ना जी, तो हमें वो बॉक्स हटाना है तो कैसे हटाएंगे? बिल्कुल, इसके बॉक्स में क्लिक करके जो इसका आउटलाइन है ना, इस पर क्लिक करना और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देना, हट जाएगा। नहीं सर, सिर्फ बॉक्स हटाना है, पिक्चर 1 नहीं हटाना। अच्छा, नाम आपको नहीं हटाना है। आउटलाइन हटाना है, आउटलाइन। हाँ ओके, यहाँ पे क्लिक करना, फॉर्मेट पे क्लिक करना। यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना इस पे, तो फॉर्मेट आएगा यहाँ पर। इसमें जब जाओगे तो ये हमारा आउटलाइन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव आउटलाइन, ठीक है। इसमें जा करके हाँ, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नो आउटलाइन, और नो डाउट। डाउट क्लियर आपका? सर मेरा शेयर क्या करो यार, MS वर्ड। हेलो, हाँ सर, ऑनलाइन मेरा आप लोग MS क्लासेस करते हो, शेयर क्या करो कि और को भी सिखाने के लिए, ठीक है। सर शेयर हाँ, करते हैं। हाँ, जो मैंने आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, शेयर क्या करो। देखो, वर्ड में कुछ भी नहीं है, वर्ड एक सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, इसको कोई भी सीख सकता है, लेकिन मेन चीज़ होता है बेसिक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सेल। जिसने एक्सेल सीख लिया अच्छे से, उसे बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे से आ गया, और कहीं भी कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर का जो काम होता है ना, एक ऑफिशियल काम, वो सारे काम कर सकता है, और एक कंप्यूटर डाटा एंट्री का कोई भी काम है वो भी कर सकता है, ठीक है। तो शेयर क्या करो सर अपने- मेरा हाँ, MS वर्ड और तरह का दिखाई देता है। हाँ, तो आपका वर्जन दूसरा होगा, वर्जन चेक कर लेना एक बार। वर्जन कौन सा आपका? 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, कैसा है? सर आपका कौन सा वर्जन है? ये 2013 है, 13 मेरे पास। ठीक। मेरे ठीक पास है। भी। हाँ, ये 13 है, और वर्जन एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि 7 जो होता है वो ओल्ड होता है, बाकी 10 13 एक जैसा ही लगता है आपका। बाकी किसी को तो कोई डाउट है कुछ पे अभी तक जो मैंने बताया? नो सर। नहीं सर, अभी तो हम काम करेंगे। है? अभी तो हम काम करेंगे, फिर हाँ, वो काम डाउट करो, निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काम करोगे तभी पता चलेगा कि क्या सीखा है आपने, ठीक है। बाकी आज 1 घंटा हो चुका है पूरा, और बाकी देखो, फर्स्ट क्या यस होता है सर, नोट्स डाल दीजिएगा सर। हाँ, notes मैं ग्रुप PDF में वाला, और ये देखो, practice करेंगे सर। ग्रुप में मैंने ऐसे कल डाल दिया था ये प्रोजेक्ट, मैं आज दोबारा से डाल दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, सर, और आप जो practice ग्रुप में नहीं है, जो ग्रुप में नहीं है, मेरा नंबर मेरे व्हाट्सएप पे कर दो मेरे को, मैं अभी ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और कल हम सीखेंगे मेलिंग टैब। बताइए सर, या कार्ड्स के बारे में बताइए सर। सुनो, मेरी बात सुनो, क्या नाम है, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं ना, मैं सभी के लिए बता दूं कि देखो, मेलिंग टैब में एक सिंपल सा वो बनता है, लेटर बनता है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मेलिंग टैब में सिंपल सा एक लेटर बनता है, तो मैं इसका लिंक मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, कंप्यूटर ग्रुप में। आप एक बार देख लेना इसके बारे में, ठीक है। सर कल बता दीजिएगा थोड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ग्रुप में एक बार देख लेना उस वीडियो को, तो कल मैं जो बताऊंगा, मैं सोचता हूँ कल मैं ख़त्म करा दूँ रिव्यू टैब और नहीं व्यू सर, टैब। सर धीरे धीरे पढ़ाएगा ना, 1-2 दिन और लेके पढ़ा दीजिएगा मेलिंग टैब भी सर। कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख वीडियो देख करके, जहाँ दिक्कत होगा तो मैं पूछ लेना, मैं बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था, बाकी जहाँ दिक्कत होगा मैं बैठा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा। सर YouTube पर कब लाइव आएंगे? हाँ, मैं यूट्यूब पे मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वर्ड खत्म करके मैं एक्सेल में यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस सर, यूट्यूब। सर सोमवार, अगला सोमवार से स्टार्ट कर दीजिएगा, अगला सोमवार से। इसमें पढ़ाना सर, इसमें बढ़िया। नहीं, किस पे? ठीक है जूम सर, पर? गुड नाइट। नहीं सर, यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब वो पे तो बढ़िया था, लेकिन प्रॉब्लम देखो, मैं यूट्यूब पे जो पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद मैं लास्ट में 15 मिनट के लिए जूम पे भी आऊँगा, सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए, तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी को। यूट्यूब पे 45 मिनट की क्लास होगी। हाँ, वो 40 मिनट या 45 मिनट से पहले ही खत्म हो जाएगी वो क्लास, और बाकी जो टाइम बचेगा वो हम जूम पे ही करेंगे, हम डाउट क्लियर करने के लिए, हाँ ठीक है। सर Zoom ऐप पे क्लास कब शुरू होती है? क्या हुआ सर, क्लास कब शुरू होती है? आपने 8 बजे का कहा था। 8 बजे का टाइम होता है, 8 बजे डेली करते हैं लोग, पूछो क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, और लोग करते हैं ना, कितने बजे स्टार्ट होती है? 8 बजे। 8 बजे एग्जैक्ट 8:01 पे भी नहीं, ठीक है, 8 बजे स्टार्ट हो जाता है एकदम एग्जैक्ट। मैं अपने ठीक है कंप्यूटर सर। पे 7:55 पे आ जाता हूँ डेली।
चलो आज मैंने आप लोगों को बता दिया प्रोजेक्ट, और मैं कंप्यूटर ग्रुप में आप लोगों को डाल दूंगा इसका वीडियो, ठीक है। और जिस किसी को भी अगर मान लो और भी जल्दी सीखना है रिव्यू टैब, व्यू टैब, तो मैं आज क्या करूँगा, आज मैं पूरा एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा कंप्यूटर का, बेसिक कंप्यूटर का, ठीक है। उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, वर्ड का भी, एक्सेल का भी, पावर पॉइंट का भी। अगर आपको उसको देखना हो तो आप देख भी सकते हो उसे पहले। सर पेंट में एक प्रॉब्लम था सर। पेंट में? चलो मैं पेंट ऊपर कर लेता हूँ। आज ऐसे ही पेंट बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ गया। ओके कोई बात नहीं यार, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मैं हूँ वहाँ पे कंप्यूटर में बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो मैं आ गया पेंट में, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पेंट का। 1 मिनट। चलो अब बताओ पेंट में क्या दिक्कत है। 1 मिनट सर। 1 मिनट कहाँ पे गया आप पता नहीं। हाँ सर रुको 1 मिनट, कहाँ पे गया वो? भूल गए क्या? हाँ सर, ये व्यू टैब में व्यू टैब में थंबनेल। व्यू टैब में सर ये आइकॉन यूज कैसे होता है? अच्छा ये थंबनेल। हाँ थंबनेल तो यार इसमें शो ही नहीं करता है। ये यूज कैसे होता है? ये थंबनेल शो नहीं करता, इसको मैं देख के बताऊंगा आपको। अभी मैंने इसका भी यूज नहीं किया कभी। थंबनेल ही शो नहीं करता। मेरा भी शो ही नहीं कर रहा था उसलिए। हाँ ये शो नहीं करता। चलो मैं कोई बात नहीं, एक बार मैं इसे देख लूंगा, क्योंकि किसी ना किसी चीज में यूज होता ही होगा, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। हाँ। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। और बाकी मैं रेफरेंस टैब का पीडीएफ डाल दूंगा उसमें कंप्यूटर में। यस सर। हाँ ठीक है, ग्रुप में। छोटा करते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ और वीडियो भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए। यस सर, यस सर। सब कुछ चलो आज के लिए इतना ही, और बाकी गुड नाइट। छोटा करेंगे सर। हाँ मैं तो वीडियो देखता है। फोटो का साइज छोटा कैसे करेंगे? किस पे? फोटो का साइज छोटा करना है तो क्लिक करके यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो कोने पे एरो आएगा, एरो ये देखो, ठीक है, ये देखो। ये सर नहीं सर, वो नहीं करे। हाँ मेरा फोटो का साइज मतलब 234 KB है, तो उसको 230 KB कैसे करेंगे उसके बारे में बोलो। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात। 500 KB है तो चलो देख लो, गवर्नमेंट जो भरते हैं ना, गवर्नमेंट जो फॉर्म फिल करते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। हाँ आपने पूछा है कि कोई भी अगर फ़ोटो है उसका साइज़ अगर बड़ा हो, जैसे अगर 50 KB का है तो उसको अगर 30 KB या 20 KB करना हो तो कैसे करेंगे, है ना, 50 से। तो चलो मैं अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ऐसे तो मैं देखो, मैं सारा काम फोटोशॉप में करता हूँ, डिजाइनिंग का, समझ रहे हो। हाँ आवाज़ आ रही है। मैं सारा काम जो करता हूँ फोटो का, मैं करता हूँ फोटोशॉप में, लेकिन फोटोशॉप चलाने के लिए आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ पेंट के अंदर, सिर्फ पेंट में कैसे करते हैं साइज छोटा। आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है पेंट का? हाँ सर आ गया। चलो देखो फोटो का साइज़ कैसे छोटा करते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेके आता हूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो डेस्कटॉप पर, ये एक फ़ोटो है, इसका साइज़ दिख रहा है आपको। मैं स्क्रीन सेंड करूँ पहले आपको मैं। अरे यार क्या खुल के आ जाता है बीच में, कहाँ गया? जूम। हाँ यहाँ पर जब देखना, आप मुझे बताना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, तो मुझे बताना कि इसका साइज़ कितना दिखा रहा है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और मुझे इसका साइज़ देखना है। चाहे मैं और दूसरी फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे फ़ोटो कौन सी लूँ? ये ले लेता हूँ मैं, अपनी फ़ोटो ही। अपनी फ़ोटो नहीं लूँगा यार, मैं दूसरी फ़ोटो लेता हूँ। दूसरी फ़ोटो कौन सी लूँ? दे रहा हूँ अभी। कंप्यूटर वाली, ये घर हाउस लेता हूँ, हाउस घर, ठीक है। देखो मैं इसको फ़ोटो को बड़ा कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। किसी का साइज देखना हो किसी फ़ोटो का, तो उस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करना। ऐसे तो वो माउस लेके दिखा देता है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको? दिख रहा है 262 KB। 262 KB है। 262। अब मान लेते हैं कि इसका साइज हमें 100 से कम करना है, 100 से कम, ठीक है। इस फोटो का साइज हमें करना है 100 से कम, या जितना भी हम चाहते हैं उतना कर सकते हैं आराम से, कुछ नहीं करना है। रिसाइज करना पड़ता है, रिसाइज। इसी फोटो पर राइट क्लिक करो, पेंट में डायरेक्ट ओपन करने के लिए, और एडिट पे क्लिक करो, ठीक है। ये पेंट सीधा आ चुका है पेंट में। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से। ये पेंट में आ रहा है ना, आपके पास आ रहा है? यस सर। हाँ ये देखो, ये सीधा पेंट में आ गया। ये साइज था इसका कितना? 262। मैं रिसाइज पे क्लिक किया यहाँ पे फ़ोटो साइज छोटा करने के लिए। यहाँ पे 100 है, मैंने इसे कर दिया 50, मैंने आधा कम कर दिया। और इसको मैं दोबारा से सेव नहीं करूँगा, इसको मैं करूँगा सेव एज, याद रखना।
सेव एज करना है। मैं क्या यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मैंने नाम दे दिया इसका 1 2 3 फ़ोटो का नाम, और यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ सीधा डेस्कटॉप पर, और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ डेस्कटॉप का, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। आ रहा है सर, आया था डेस्कटॉप का अब स्क्रीन नहीं आया। 1 2 3 हाँ सर आ गया। डेस्कटॉप आ रहा है? यस सर। हाँ, यहाँ पे 1 2 3 देखते हैं कहाँ पर है। 1 2 3 ये रहा। इसका साइज देखते हैं पहले कितना है, उसी हिसाब से छोटा बड़ा करेंगे। तो मैंने तो अंदाज से किया है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 84 KB आ रहा है। यस सर। कितना दिखाई दे रहा है आपको? 84.1 KB। हाँ, तो 100 से कम हो गया ना। तो इस तरीके से हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आपको जितना भी रखना होगा ना, 150 200 जो भी है, ठीक है। 262 था पहले, तो हमने डिसाइड किया था कि हमें 100 से कम करना है। तो ऐसे आप रिसाइज कर सकते हो। बाकी जो फॉर्म फिल करते हैं ना ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है सबकी। 120 करना तो कैसे करेंगे सर? साइज जो मैंने 50 करी, आप 70 करना। ठीक है, डाइट मैंने 50% कम कर दिया था ना, यस तो आप 70 कर देना, साइज आपका रहेगा। बाकी कोई डाउट नहीं है ना? आप क्लियर हो गया ना सारा? सर नोटपैड में साइज कैसे चेंज करते हैं? नोटपैड में अलग अलग वर्ड का, अलग अलग वर्ड का। हाँ नोटपैड में अलग अलग वर्ड का साइज छोटा नहीं होता, उसमें सबका साइज सेम होता है नोटपैड में। ठीक है सर। मैंने एक बार कम से कम 20-25 लोगों से कंप्यूटर सिखाया था ना, जब एक बार अपने कंप्यूटर सेंटर में, ठीक है। तो उसमें से बहुत देर के बाद एक ने जवाब दिया था। मैंने सभी से पूछा कि मुझे एक आंसर दो कि नोटपैड में सबने सीख लिया था पूरा बेसिक। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था कि मुझे ये बताओ कि नोटपैड में हम 2 नाम लिखते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैंने उससे प्रैक्टिकल भी कराया था कि मुझे नाम टाइप करो, अब मुझे दोनों का साइज अलग अलग करके दिखाओ। अब मैंने सभी से पूछा कि कोई इसका आंसर दे पाएगा, लेकिन बहुत ही कम होते हैं यार, प्रैक्टिस करते ही नहीं कंप्यूटर पे, क्या कहें। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत देर के बाद एक ने कहा सर हो सकता है कि साइज छोटा बड़ा ना हो। तो मैंने कहा कि देखो मैंने जो क्वेश्चन किया था, आपने 15 मिनट के बाद सिर्फ एक ने जवाब दिया, चाहे तो सभी दे सकते थे तुरंत, 20-25 लोग थे जी सर। तो रिजल्ट में सिर्फ देखो इसका आंसर तो आपको देना है। कंप्यूटर पे देखो, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कंप्यूटर पे काम करते समय ये हमेशा याद रखना, आपने कंप्यूटर सीख लिया और आप कहीं भी जाते हो ना काम करने के लिए, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि सीखने के बाद आपको जो चीज़ नहीं भी आती है ना, वो भी आपको करके देना होता है, उसी दिन आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, याद रखना हमेशा। कंप्यूटर में हमेशा यही होता है कि जो चीज़ आपको नहीं भी आता है ना, अगर आपको कोई सामने कहे कि ये मुझे काम करके दिखाओ, तो आपको करके देना है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता। नहीं आने का मतलब है कि आपको कंप्यूटर नहीं आता। ठीक है, ठीक है सर, कोशिश करनी है। हाँ, तो कोशिश करना है। और बाकी ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में सब कुछ हो सकता है, जैसा बोलेंगे वैसा कर सकते हैं हम।